भारत का इतिहास राजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है। इन कहानियों में अक्सर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक राजा के पास एक बड़ी सी सेना होती थी, ढेर सारे संसाधन होते थे। तो ऐसे में वो राजा कम संसाधन वाले राजा को या कम सैन्य शक्ति वाले राजा को हराने में सफल हो जाता था। हालांकि कुछ कहानियां इसके अपवाद भी हैं, जिसमें कम सैन्य संसाधन के साथ एक राजा सिर्फ अपनी बहादुरी और जज्बे के बल पर अपने से बड़े राजा के ऊपर हावी हो गया हो। एक ऐसे ही नायक थे लाचुत बोरफुकन। कौन थे लाचुत बोरफुकन, क्या थी इनकी कहानी और आज भी ये चर्चा में क्यों है, सब कुछ जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं आस्था, आप सभी का स्वागत है दे टीवी में। बात अगर असम की राजनीति की करें तो यहाँ सराय घाट के युद्ध का अक्सर जिक्र आता है। इसी युद्ध से जुड़ा हुआ है वीर लाचित बोरफुकन का नाम, जिन्हें मुगलों को धूल चटाने के लिए याद किया जाता है। अभी एक बार ये फिर सुर्खियों में है, क्योंकि 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी असम के जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। 16.5 एकड़ में फैले इस क्षेत्र को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रतिमा की नींव फरवरी 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा रखी गई थी। असम या आसाम पूर्वोत्तर भारत में एक बेहद ही उपजाऊ, खूबसूरत और महत्वपूर्ण राज्य है। चारों ओर से सुरमई पर्वत श्रेणियों से घिरे इस राज्य का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है। इसे 26 जनवरी 1960 को राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्वोत्तर भारत के इस राज्य पर साल 1225 से लेकर 1826 तक अहोम साम्राज्य का शासन था। अहोम साम्राज्य की स्थापना म्यांमार के शान प्रांत से आए सुकपा नाम के राजा ने की थी। इस साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में मानस नदी तक और पूर्व में पटकई पहाड़ी क्षेत्र तक हुआ करता था। हालांकि भले ही अहोम साम्राज्य की स्थापना बाहर से आए लोगों ने की थी, लेकिन इसके शासकों ने बेहद ही आत्मीय तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अपने आप को जोड़ लिया। इसके शासकों ने असम के बाहुल्य हिंदू जनता के धर्म के मुताबिक ही अपना शासन किया और खुद को हिंदू धर्म से जोड़कर ही पेश किया। दूसरी तरफ मध्यकाल में मुगल साम्राज्य का विस्तार कूच बिहार तक हो गया था और अब वे पूरब की ओर बढ़ना चाहते थे, जिसके लिए मुगलों ने अपनी नजदीकी कूच साम्राज्य के साथ बढ़ानी शुरू कर दी। जब कभी अहोम और कूच साम्राज्य के बीच कोई संघर्ष होता तो मुगल हमेशा कूच साम्राज्य का साथ देते थे। ध्यान दीजिएगा कि अहोम का सबसे ज्यादा तनाव इसके पड़ोसी राज्य कूच साम्राज्य से ही रहता था। अब सवाल उठता है कि मुगल पूरब की ओर क्यों बढ़ना चाहते थे। तमाम इतिहासकारों का मानना है कि मुगल 2 वजहों से पूरब की ओर बढ़ना चाहते थे। इसमें से पहला है अहोम साम्राज्य के उपजाऊ जमीन पर मुगलों का नियंत्रण और दूसरा उनके साम्राज्य का विस्तार। साल 1615 में कूच बिहार साम्राज्य के राज परिवार में आपसी कलह शुरू हो गई और धीरे धीरे ये कलह सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में बदल गई। इस संघर्ष में एक गुट का समर्थन मुगलों ने किया तो दूसरे का अहोम ने। इसी क्रम में मुगलों और उनके बीच कई लड़ाइयां लड़ी गई। साल 1661 में मुगलों की विशाल सेना ने उनको काफी बुरी तरीके से हराया और उन्हें एक बेहद अपमानजनक संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। गुवाहाटी का कंट्रोल अहोम के हाथों से निकलकर मुगलों के हाथों में आ गया। गुवाहाटी अहोम के हाथ से जा चुका था, लेकिन साल 1667 में लाचित बोरफुकन की अगुवाई में अहोम ने एक बार फिर से गुवाहाटी को वापस छीन लिया। औरंगजेब को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो उसने आमेर के राजा राम सिंह की अगुवाई में एक बड़ी सेना अहोम पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। उस वक्त उनके राजा चक्रध्वज सिंह थे और इसके सेनापति लाचित बोरफुकन। बता दें कि इस साम्राज्य के सेना प्रमुख को बोरफुकन कहा जाता है। साल 1671 में गुवाहाटी के पास सराय घाट में मुगलों और अहोम के बीच एक भयानक लड़ाई हुई, जिसे इतिहास में सराय घाट के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन ने बहादुरी की गजब मिसाल पेश की और उनकी अगुवाई में छोटी सी अहोम आर्मी ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। तभी से लाचित बोरफुकन का नाम असम के इतिहास में अमर हो गया। अब हम इसके राजनीतिक पहलू पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अलग अलग विद्वान और विचारक इस लड़ाई और लाचित बोरफुकन को लेकर अपनी अलग अलग व्याख्या पेश करते हैं।
आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। नमस्कार।